एक दिन कामदेव जो श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे, उस बालक को अपना शत्रु मानकर यह संबासुर सूतिका ग्रह से हरण करके समुद्र में फेंक देगा, जिसे विशाल मत्स्य निगल लेगा। जब वह मत्स्य शिकारी के जाल में फंसेगा, तब ऐसे विशाल मत्स्य को देख के विचार करेगा कि मैं इस विशाल मत्स्य का क्या करूंगा। यदि राजा संभासुर को भेंट कर देता हूं तो राजा प्रसन्न होंगे। ये विचार कर वह शिकारी उस मत्स्य को लेकर महाराज संभासुर को भेंट कर देता है। संभासुर उस मत्स्य को प्राप्त कर पाकशाला की अध्यक्षा मायावती के पास भेज देता है। मायावती कामदेव की पत्नी रति है, जिसने मृत्युलोक में मायावती के रूप में जन्म लिया है, और वह संभासुर के यहाँ पाकशाला की अध्यक्षा बनकर के अपने कर्म का निर्वाह कर रही है। जैसे ही रति ने मत्स्य के पेट को चीरा, जीवित बालक निकला, उसे भगवान शिव के वचन याद आने लगे। शिव ने कहा था कि द्वापर में कृष्णा अवतार होगा, भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति कामदेव जन्म लेंगे। संभासुर ने अपना शत्रु मान करके सूतिका ग्रह से हरण कर लेगा और समुद्र में फेंक आएगा, जिससे एक विशाल मत्स्य निकल लेगा। मत्स्य शिकारी के जाल में आएगा, शिकारी उससे संभासुर को भेंट करेगा और संभासुर से तुम्हारे पास पाकशाला में भेजेगा। जब तुम मत्स्य के पेट को चीरोगी, तुम्हें एक जीवित बालक प्राप्त होगा। तभी जान लेना कि वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं, जिन्होंने वर्तमान में द्वारकावासी श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी रुक्मणी के यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त किया है। मैं तुम्हें मोहिनी विद्या का ज्ञान देता हूं। जब बालक कुछ बड़ा हो जाए, तुम पति भाव रखकर उसकी सेवा करना। वह तुमसे अवश्य पूछेगा, हे देवी, तुम मुझसे आयु में अधिक हो, फिर भी मेरे साथ में पत्नी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? तो ये संपूर्ण रहस्य उसे बताना और मेरे द्वारा दी हुई ये मोहिनी विद्या का ज्ञान भी उसे प्रदान कर देना, जिसका आश्रय लेकर के वह संभासुर का वध करेगा और तुम्हें अपने साथ द्वारका ले जाएगा, जहां सभी तुम्हारा सत्कार करेंगे, आदर करेंगे। संभासुर के यहाँ पाकशाला की अध्यक्षा के रूप में कामदेव की पत्नी रति मायावती के रूप में कार्य कर रही है। आज मत्स्य के पेट को चीरा, जीवित बालक प्राप्त हुआ। भगवान शिव के वचन अक्षरांश सत्य होते प्रतीत लिखे हैं। बालक की सेवा करना आरंभ किया है। जैसे पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उस प्रकार रति इस बालक की सेवा करती है। तो एक दिन इस बालक ने बड़े होने पर पूछा, हे देवी, आप आयु में मुझसे बहुत बड़ी हैं, फिर भी आप मेरे साथ में पति भाव जैसा व्यवहार क्यों करती हो? रति ने संपूर्ण रहस्य बताया। शिव के द्वारा बताई मोहिनी विद्या का ज्ञान दिया। अवसर प्राप्त कर प्रद्युम्न, जिस बालक का नाम था, उसने
कुंडल और मुकुट के सहित संभासुर का वध कर दिया है, उसे बाणों से बीन दिया। एवं पत्नी मायावती को साथ लेकर के और द्वारका को प्रस्थान किया। द्वारका में प्रवेश करने पर सभी आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि प्रद्युम्न भी साक्षात श्री कृष्ण का ही प्रतिरूप थी। जैसे कृष्ण दिखते वैसे ही प्रद्युम्न दिखाई देते। सभी ने उनसे कुशल क्षेम जानी है, उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत बताया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण को मालूम पड़ने पर रुक्मणी आदि सभी उस बालक का पुत्र वधू के सहित सत्कार करते हुए उसे महलों में प्रवेश कराते हैं। जब ऐसा आनंद लीलाओं का वर्णन करते हुए और अपने कार्य को पूर्ण करते